आईएम की बात करते हैं तो जैसे आपने बात किया कि आपका जेआरएफ, जब आपका जेआरएफ होता है तो करेंटली यू विल गेट 42,000 प्लस HRA। ठीक है, किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं रहे हो तो अगर आपका नेट है सिर्फ, ठीक है, और अच्छे मार्क्स है, 2-4 मार्क्स से आपका जेआरएफ नहीं हुआ है, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि जो मैनेजमेंट से हैं, जिन्होंने कॉमर्स किया हुआ है, हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट पीएचडी एट आईआईएम उदयपुर। तो आपको पता है कि आईआईएम टोटल कितने हैं, 22, और ये जो आईआईएम उदयपुर है ये सेकंड जनरेशन आईआईएम है, सेकंड जनरेशन आईआईएम है। अब सेकंड जनरेशन का मतलब फर्स्ट जनरेशन जो आपका था ABCL ये सब, ठीक है, तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, लखनऊ, तो ये ऐसे हम थे। उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन जो यूपीए के कार्यकाल में आया था, और थर्ड जनरेशन जो अभी चल रहा है जम्मू, बोधगया, सिरमौर, संबलपुर, ये सब। तो जो आईएम संबलपुर है इसका जो रैंकिंग है इन रिसर्च, इट इज़ 4th इन इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आईएम जम्मू में है क्या है, ठीक है, और हम 2 पॉइंट और बात करेंगे एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। सो आगे बात करते हैं आपका कि आईआईएम जम्मू में पीएचडी क्यों करना चाहिए और क्या वैकेंसी है वहाँ पे। तो हम पीएचडी एट आईआईएम उदयपुर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है, आप देखिए, एप्लीकेशन ओपन फॉर द फुली फंडेड डॉक्टर प्रोग्राम 2025। अब पहले मैंने बता दिया कि जो आईआईएम है उदयपुर वो आपका 4th रैंक रखता है इन रिसर्च, राइट। अब आगे बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो देखिए, नवंबर 11 को ये स्टार्ट हो चुका था, फरवरी 10 तक, तो अभी आपके पास 3 to 4 डेज है, ठीक है। तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। 10 मार्च को आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, देन आपका फाइनल इंटरव्यू आप जो है टेंटेटिव है वो 1st वीक ऑफ अप्रैल में हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए ये क्या है, फुल्ली फंडेड डॉक्टरल प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें जो स्पेशलाइजेशन है जहां आप कर सकते हैं वो है आपका डिसीजन साइंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये आपके 6 स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अब ये सब जगह होता है, फैकल्टी गाइडेंस वर्ल्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद आपका है इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग, तो आपका सेमेस्टर एब्रोड मिलता है। इसमें क्या है कि 2 स्टूडेंट्स जो स्कॉलर्स हैं उनको मेरिट बेस्ड 1 सेमेस्टर के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे फॉर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, एंड 2 लाख रुपये अगर आपका कुछ पब्लिश कराना है तो। अब रेगुलर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, सो 50,000 फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपको मिलेगा, देन आपको 55,000 मिलेगा आफ्टर क्लियरिंग योर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, जो होता है आपका कोर्स वर्क के बाद, ठीक है। स्टेशनरी ग्रांट आपको 25,000 का मिलेगा, देन आपको पीसी के लिए, लैपटॉप के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे, और आप 25,000 आपको स्टेशनरी ग्रांट के रूप में भी मिलेगा। उसके अलावा आपको 20,000 पर ईयर के हिसाब से 5 साल के लिए आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार अटेंड करने के लिए। अब क्या है, देयर इज एप्लीकेशन फी वेब, ठीक है। तो देयर इज एप्लीकेशन फी वेबर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो कैंपस एकोमोडेशन में आपको मिलेगा सिंगल एंड सेमी फर्निश्ड रूम विथ एयर कंडीशन हॉस्टल। तो ये तो आप जब सिंगल हैं तो, और अगर आप मैरिड हैं तो, या आपकी शादी होने वाली है तो 26 में आपका मैरिड हॉस्टल भी बन के तैयार हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, 1-2 ईयर मास्टर डिग्री करना है आफ्टर 4 ईयर, मतलब कहने का मतलब 4 साल का आपने कोई डिग्री किया है तो आपको 1 ईयर का मास्टर करना है, 3 ईयर का किया है तो आपको 2 ईयर्स का मास्टर करना है। उसके अलावा आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर लिए हैं
और 60% आपका मार्क्स है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। इसके अलावा यू हैव ए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लाइक ICAW, ICAI और CMA, CS और CA तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर है और आपका 75% है, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 5% का। अब आपको इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम पास करने हैं, ठीक है। तो डिसीजन साइंस अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर डिसीजन साइंस, तो आपको कोई एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब कोई एग्ज़ाम है ही नहीं तो वैलिडिटी का भी बात नहीं हो रहा है। फाइनेंस अकाउंटिंग की बात करें तो यू हैव वैलिड फॉर CAT, GMAT, GRE, और इसकी वैलिडिटी होगी CAT जो कि 2023 के बाद आपने दिया है, मैंने 23, 24 और अभी आपने 25 में दिया है, तो इसके रिजल्ट आ जाएंगे तब, ठीक है। GMAT और GRE का 5 ईयर रहेगा और आपका JRF का 3 ईयर्स रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम है, यहाँ पे CAT, GMAT, GRE यूज होगा 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नेट वैलिड नहीं है, ठीक है। ऑपरेशंस के लिए देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, तो फिर से ये नॉट अप्लीकेबल। मार्केटिंग के लिए आपका सेम CAT, GMAT, GRE और इसकी वैलिडिटी CAT 2023 के बाद, GMAT, GRE आपका 5 ईयर्स और आपका नेट JRF, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है नेट JRF का आपको दिखाना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि JRF टू बी मेंशन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका नेट भी है तो चलेगा, अगर आपका JRF है तो यू हैव टू मेंशन कि आपका JRF है, ठीक है। अब आपको अप्लाई करने के लिए इसका वेबसाइट है, ठीक है। और जो हम बात कर रहे थे कि इसके 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, तो अभी लेते हैं यहाँ से पेन। तो ये आपका है, और रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के तहत आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। तो आप बात करते हैं कि जैसे IIM की बात करते हैं, तो जैसे आपने बात किया कि आपका JRF, जब आपका JRF होता है तो करेंटली यू विल गेट 42,000 प्लस HRA, ठीक है। किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं तो आपको ये मिलता है, तो इसको मिला के ये टोटल आपका क्या हो जाता है, अराउंड 50,000, राइट। अराउंड 50,000 के आसपास ये हो जाता है अगर आप JRF के थ्रू अपना स्कॉलरशिप लेते हैं तो। बट देयर इज ए प्रॉब्लम इन JRF, अगर आप किसी से पूछेंगे तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो JRF का जो स्टाइपेंड है वो एवरी मंथ नहीं आता है, ठीक है। तो पैसा यहाँ भी 50,000 मिल रहा है, वहाँ भी 50,000 मिल रहा है फॉर द 2 ईयर, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है 45,000 और प्लस HRA जो कि आपका 55,000 के आसपास आता है। बट जब आप IIM और इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप लेते हो तो आपको ये एवरी मंथ क्रेडिट हो जाता है। तो एक ये बेनिफिट है कि हर मंथ आपको पैसा मिलता है। यहाँ पे 3 to 4 मंथ के बाद एक बार पैसा मिलेगा, यानी महीने में 3 से ईयरली आपको 3 to 4 बार, ठीक है। एक तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट कि जब आप यहाँ भी फॉर्म भर रहे हो तो अगर आपका नेट है सिर्फ, ठीक है, और अच्छे मार्क्स है, 2-4 मार्क्स से आपका JRF नहीं हुआ है, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास SOP और अदर क्राइटेरिया अच्छा हो, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप IIM ही जाना चाह रहे थे तो फिर JRF का रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है सिर्फ नेट है, यू हैव गेट और यू कैन से यू हैव CAT एग्जाम, तो यू कैन अप्लाई फॉर द IIM उदयपुर, क्लियर है। और बेस्ट पार्ट है नो फी, नो एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। तो आप ये भी बात कर सकते हैं। और IIM जाने का फ़ायदा तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये IIM जाने के फ़ायदा उनके लिए है बेसिकली जो मैनेजमेंट से हैं, जिन्होंने कॉमर्स किया हुआ है, जिन्होंने CA किया है, CS किया है, जो भी दिया हुआ था, तो इन सब के लिए ये ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नेटफ्लिक्स, जहाँ पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, फॉर UGC नेट JRF, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये है जो डेडिकेटेड फॉर UGC नेट JRF,
हमने यहाँ पे क्या करना है, पेपर वन के सारे कॉमन सबके लिए है, तो पेपर वन के सारे टॉपिक्स वाइज हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाना है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। पेपर टू में बहुत सारे सब्जेक्ट हमने कवर करना है, तो ये जो मैनेजमेंट है वो जून 2025 के लिए पहले वीडियो इस पे आएगा, ठीक है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे, इसका भी एक प्ले लिस्ट है, एंड अनदर प्ले लिस्ट फॉर PhD इज नोन एज PhD विंडो। तो आप ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं वो PhD विंडो में ही आपको दिखेगा। फिर आपका है न्यूज़ का एक पॉडकास्ट है, और यू कैन से प्ले लिस्ट है, तो ये आपको बात करता है कि कौन सा न्यूज़ रिलेटेड टू UGC एंड ऑल, और PhD विंडो में आपसे बात होती है नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2025 और फर्दर UGC नेट एग्ज़ाम, then you can like, comment, share to those who are preparing, and also subscribe to my channel so that you can get all your update related to UGC NET exam. Thank you. Have a nice day.